पहली बात तो यह है कि क्रोध के विरोध में हमें इतनी सारी बातें सिखाई गई हैं कि उन विरोधी बातों के कारण हम क्रोध को कभी भी सरलता से देखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जिससे हमारा विरोध है उसे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके संबंध में हमने पहले से ही निर्णय ले रखा है कि वह पाप है, वह बुरा है, नरक का द्वार है। उसे हम कैसे देख पाएंगे? देखते ही भीतर एक विरोध दौड़ जाता है। विरोध के कारण हमारे और क्रोध के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वह दीवार हमें क्रोध को सही तरीके से देखने नहीं देती। क्या आपने कभी अपने दुश्मन के चेहरे को गौर से देखा है? जिससे दुश्मनी है उसे देखने का मन ही नहीं करता है, और फिर जिससे दुश्मनी है उसे आप देखना भी चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। आप वही देख लेंगे जो आपकी दुश्मनी ने मान रखा है। दुश्मन को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन के संबंध में हमने निश्चित धारणा बना रखी होती है कि वह आदमी बुरा है, और वह जो हमारी धारणा है उसके ही हमें दर्शन होते हैं, उसके नहीं होते जो दुश्मन असलियत में है जैसा है। क्रोध के, काम के, लोभ के और भय के संबंध में हमें इतनी बातें सिखाई गई हैं कि हमारा पूरा चित्त धारणाओं से भर गया है। क्रोध को हम नहीं जानते, क्रोध के संबंध की धारणा को ही जानते हैं। कॉन्सेप्ट जो हमारा है वह हम नहीं जानते। हमने क्रोध को कभी भी आमने सामने एनकाउंटर नहीं किया। हमें बताया गया है, और जो हमें बताया गया है वही हम देख लेते हैं। तो पहली तो बात यह है कि अगर क्रोध को और लोभ को समझना है तो उस संबंध में सारी आपकी धारणाएं हैं उसको छोड़ना आवश्यक है। निष्पक्ष मन ले जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल होगी। क्रोध के संबंध में कैसे निष्पक्ष मन ले? सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने, सभी महापुरुषों ने कहा है कि पाप बुरा है। उसके संबंध में निष्पक्ष कैसे हो जाएं? यह संत महात्माओं की सारी शिक्षा निष्पक्ष नहीं होने देती, और जब तक निष्पक्ष नहीं होते तब तक दर्शन नहीं होगा, और जब तक दर्शन नहीं होता तब तक मुक्त होना असंभव है। पहली बात है कि निष्पक्ष मन से क्रोध क्या है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें मालूम है कि क्रोध क्या है। हम जानते हैं, सब किताबों में लिखा है, सब शिक्षाएं कहती हैं कि क्रोध आग है, जहर है, नरक है। क्रोध मत करना, वह हम मानते हैं। यह हमने मान रखा है, और वो भी क्रोध को बिना जाने। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है? जैसे किसी व्यक्ति को हमने कभी न देखा हो और उसके संबंध में हम कोई धारणा बना लें, और यह धारणा हम मजबूत करते चले जाएं, और अगर वह आदमी कभी हमारे सामने आ भी जाए तो फिर देखना मुश्किल हो जाएगा। धारणा हमारे और उस आदमी के बीच में खड़ी हो जाएगी एक चश्मे की तरह, और जो हमारी धारणा का रंग होगा वही हमें दिखाई पड़ेगा। यह खेल बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए तो हम क्रोध के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्रोध से कभी मुक्त नहीं हो पाते, और हम मुक्त हो भी नहीं सकते। हम मुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि क्रोध को जान ही नहीं पाते। जिसे हम जानते नहीं उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कहते हैं कि क्रोध को मैं जानता हूं। आप नहीं जानते। क्रोध के संबंध में जो आपने सुन रखा है वह आप जानते हैं, वही आप जानते हैं, वही आप पहचानते हैं। क्रोध को सीधी बिना किसी धारणा के निष्पक्ष आपने कभी नहीं जानी, और उसे जानना बहुत जरूरी है। मन की सारी वृत्तियों के संबंध में पूर्व निर्धारित विचार छोड़कर बैठें, और मन के भीतर इस तरह जाएं जैसे हम एक अनजान दुनिया में जाते हों, जहां हम कुछ भी नहीं जानते, जहां सब अपरिचित है, अननोन है।
जब आप अपने मन के भीतर प्रवेश करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तब आप क्रोध को बहुत ही निष्पक्षता के साथ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आप जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक करें। आप नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप क्रोध को जानते ही नहीं। असली क्रोध और नकली क्रोध या बनावटी क्रोध बहुत अलग होते हैं। आशा करता हूं कि ओशो का यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।